ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ड्रग्स मामले में मुस्तकिल एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। आज भी मुंबई के बांद्रा में छापे मारे जा रहे हैं। इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर रेड जारी है। इम्तियाज खत्री प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज खत्री का नाम अजीत कुमार की पूछताछ में सामने आया है। तो लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एनसीबी की कार्रवाई का जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रग्स मामले में मुस्तकिल एनसीबी सरगर्म नजर आ रही है। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, एनसीबी लगातार कार्रवाइयां और रेड करती जा रही है और अब इम्तियाज खत्री उसके कटघरे में खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी की एक्शन हमने देखी है जब से क्रूज मामले पर रेड की प्रक्रिया को अंजाम दिया है, तब से लगातार एक न एक गिरफ्तारियां रोज एनसीबी की तरफ से की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि बांद्रा इलाके से एक गिरफ्तारी हो चुकी है, ड्रग पेडलर है। थोड़ी समय बाद जो है एनसीबी की तरफ से उसकी जानकारी दी जाएगी कि कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए और उस ड्रग पेडलर का नाम क्या है। इम्तियाज खत्री की बात की जाए तो मैं आपको याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी इम्तियाज खत्री का नाम आया था। 2017 में एक सुशांत सिंह राजपूत और इम्तियाज खत्री का वीडियो था जिसके आधार पर एनसीबी के रडार पर इम्तियाज खत्री उस समय ही थे, लेकिन उस समय जो है इम्तियाज खत्री का कोई पता नहीं था। उन्हें एनसीबी की तरफ से समन भेजे जा रहे थे पूछताछ के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बताऊं कि पिछले दिनों पवई से अचित कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में इम्तियाज खत्री का नाम लिया है और उसी के आधार पर जो है एनसीबी आज सवेरे से खत्री के घर और दफ्तर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। बहरहाल अभी देखना होगा कि ये कितना लंबा रेड चलता है और रेड के बाद एनसीबी के हाथ क्या कुछ खत्री के दफ्तर और घर से बरामद होता है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से एनसीबी की होगी। देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि 18 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और जमानत की जो अर्जी है, हमने कल देखा कि कोर्ट ने जो है सभी की 8 लोगों की जमानत की अर्जी जो है खारिज कर दी है। अब ये ऊपरी अदालत में जो है मूव करेंगे। जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले में सतीश मानी शिंदे, उनके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि सोमवार के पहले वो सेशन कोर्ट का रुख नहीं करेंगे ऊपरी अदालत का। सोमवार को जो है वो कोई लीगल एक्शन जरूर लेंगे। बहरहाल आज की बात की जाए तो देखना ये होगा कि खत्री के घर पे जो छापेमारी चल रही है एनसीबी की तरफ से, तो क्या कुछ हाथ एनसीबी के लगती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो अभी भी रेड जारी है इम्तियाज खत्री के ठिकानों पर। अब देखना ये होगा कि एनसीबी को रेड में क्या कुछ हासिल होता है और क्या कुछ चीजें वो जब्त करती है। प्रशांत पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।